आपको बताएं कि बारामूला में आईईडी बरामद हुआ है। नेशनल हाईवे पर फौज को यह आईईडी मिला है। पुलिस और दीगर टीमों ने तबाह कर दिया है इसको। 46 आरआर की जो कार्रवाई है वो कुछ देर तक जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त थी वो भी बंद रही थी। बारामूला ज़िले के जानबाजपोरा में ये कार्रवाई की गई है कि नेशनल हाईवे पर रात के गश्ती के दौरान इंडियन आर्मी के 40 राष्ट्रीय राइफल ने एक आईईडी का पता लगाया और उसे तबाह कर दिया है। मुश्तबा चीज़ों को चौकस जवानों भी जो हैं वो चौकस हैं और लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं। फॉरेन इलाके को महफूज करके शहरियों और गाड़ियों की आमदोरफ्त पर रोक लगा दी। पुलिस को इतला दी गई और एसओजी बारामूला और पुलिस पोस्ट ओल्ड टाउन की टीमें मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ते ने आईडी का जायजा लेकर मौके पर ही उसे तबाह कर दिया। जराये के मुताबिक उसी रास्ते से बाद में फौज का काफिला गुजरने वाला था। तो आपको बड़ी खबर बता दें कि आईडी तबाह किया गया और इसी रास्ते से जहां पर ये आईडी मिला है वहां से फौज का काफिला गुजरने वाला था, जिससे पहले ये बड़ा हादसा होने से टाल दिया गया। एहतियात बरतते हुए मुस्तैदी दिखाते हुए आईडी को तबाह कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए आमदोरफ्त भी रुकी रही। आईडी बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें बारामूला से जहां पर आईडी बरामद किया गया है। नेशनल हाईवे पर फौज को ये आईडी मिला है। पुलिस और दीगर टीमों ने इसे तबाह कर दिया है। 46 आरआर ने इस पर कार्रवाई की है और कुछ देर के लिए आमदोरफ्त भी रोक दी गई थी। बारामूला ज़िले से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर इंडियन आर्मी की 46 राष्ट्रीय राइफल ने एक आईडी का पता लगाया और उसे तबाह कर दिया। मुश्तबा चीज़ों को चौकस जवानों ने देखा और फौरन इलाके को महफूज करके शहरियों और गाड़ियों की आमदोरफ्त को रोक दिया। पुलिस को इतला दी गई और एसओजी बारामूला और पुलिस पोस्ट ओल्ड टाउन की टीमें मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ते ने आईडी का जायजा लेकर मौके पर ही उसे तबाह कर दिया। जराये के मुताबिक उसी रास्ते से बाद में फौज का काफिला भी गुजरने वाला था। ये बड़ी खबर आपको बता दें बारामूला से जहां पर आईडी को तबाह किया गया और ज़राए के हवाले से ख़बर ये है कि इसी रास्ते से फ़ौज का काफ़िला गुजरने वाला था और जैसे ही इत्तला मिली तो फ़ौरन वहां पर पहुंचे और टीमों ने उस आईडी को बरामद किया और उसे तबाह कर दिया। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है? आईडी बरामद किया गया और ज़राए से ख़बर ये भी है कि उसी रास्ते से फ़ौज का काफ़िला भी गुजरने वाला था। जी बिल्कुल। आज रात को जिस तरह से हम कह सकते हैं कि 46 राष्ट्रीय राइफल्स की जो है टुकड़ी जो है वो रूटीनल नाइट पेट्रोलिंग के लिए चल रहे थे और बीच में ही उनको नेशनल हाईवे के एक पोर्शन पे एक सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है देखने को मिला और जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि आईडी वहां पे रखी गई थी। हालांकि इस सिलसिले में विद इन नो टाइम जो है कंसर्न्ड जो पुलिस स्टेशन है उनको इत्तला किया गया और जो एसओजी बारामूला है उनको मुतला किया गया। आफ्टर सम टाइम जो है वहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया जिन्होंने उस सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट यानी कि उस आईडी को फिर लेटर ऑन डिस्पोज ऑफ किया गया। लेकिन जैसे ही इस सूरत हाल के बारे में इस नाइट पेट्रोलिंग टीम को पता चला उसी वक्त जो है सिविलियंस की मूवमेंट को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था ताकि किसी भी जो एक सिविलियन की जो है किसी भी तरीका का कोई नुकसान जो है वहां पे देखने को ना मिले। तो पहले ही सूरत हाल को जो है कंट्रोल किया गया था और इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया था और उसके बाद इस आईडी को डिफ्यूज किया गया। डेफिनेटली कह सकते हैं कि आज ये एक बड़ी एक आपदा आ सकती थी, एक ट्रेजेडी जो है वो हो सकती थी जिसको अवॉइड किया है आज आर्मी की 46 राष्ट्रीय राइफल की नाइट पेट्रोलिंग टीम ने, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट को सड़क के किनारे। मीर, क्या अब उस इलाके में मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? देखिए बिल्कुल, जो ये एरिया है बारामूला के साथ ये एरिया टच करता है जानबाजपोरा, बेसिकली इस एरिया को कहते हैं जहाँ पे ये आईडी पाई गई थी और इस एरिया में अभी भी जो है मजीद जो पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस जो है वो करंटली अभी चल रही है इस पूरे एरिया की। अगर हम बात करें, हालांकि पूरी रात ये एरिया कॉर्डन में था जहां पे ये आईडी पाई गई थी, लेकिन अभी सूरत हाल इस तरह की है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट जो है उसमें मजीद इजाफा किया गया है और पूरे नेशनल हाईवे की अगर हम इस पर्टिकुलर पैच और बेल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इस वक्त आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्तलिफ
टीमें जो हैं वो गिरदनवा के जो जो इलाके हैं, एडजेसेंट प्लेसेस जो हैं, जी। उनको बाज़ाब्ता तौर पर अभी फ्रिस्क आउट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कहीं और कहीं पे भी इस और कोई आईडी या सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट मौजूद तो नहीं है। जी। जी। अब किस तरह से यहाँ पर जांच की जा रही है कि आईडी ये कहाँ से आया, लोगों को कैसे एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है? पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार इसको लेकर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। जो बाज़ाब्ता तौर पर जितने भी इसके साथ रिलेटेड जो तथ्य है, फैक्ट्स जो है, उनको रिवील करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इसको वहां पे प्लॉट किया गया था, प्लान किया गया था, या जो बाकी जो दाएं बाएं जो इसके गिर्द नवा में अगर कहीं पे कोई सीसीटीवी कैमरा होगा तो उन चीजों को भी खंगाला जा सकता है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है जो जो पुलिस के दायरे में आती हैं, तो उन सभी चीजों को जो है इसमें मद्देनजर रखा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। और लेटर ऑन जो है अकॉर्डिंगली इसके बारे में जो मजीद जो इन्फॉर्मेशन जो है पॉसिबली हो सकता है कि हमें जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है उनकी इन्फॉर्मेशन के जरिए पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जांच जारी है, आईडी बरामद किया गया है और पूरे इलाके को घेर कर यहाँ पर तलाशी चलाई जा रही है और देखा जा रहा है कि अभी कहीं और भी इस तरह का कुछ ना हो, इसके लिए एहतियात बरती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इन तमाम जानकारी के लिए।